अजमेर शहर में ईद उल फितर का त्यौहार धूमधाम से मनाया गया। मुस्लिम समुदाय ने रमज़ान के मुकद्दस महीने में 30 दिन के रोज़े रखने के बाद चांद दिखने पर ईद का त्यौहार मनाया। इस अवसर पर शहर के मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में उत्साह का माहौल नजर आया। अजमेर की मस्जिदों में रोशनी व रंग बिरंगी फरियों से आकर्षक सजावट की गई। सोमवार सुबह तय समय के अनुसार मुस्लिम समुदाय ने शहर की प्रमुख ईदगाहों में विशेष नमाज अदा की और खुदा की इबादत करके समाज में खुशहाली व देश में अमन चैन की दुआ मांगी। नमाज के बाद सभी ने आपस में गले मिलकर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। इस मौके पर विभिन्न सामाजिक एवं राजनीतिक संगठनों से जुड़े गणमान्य नागरिकों ने भी मुस्लिम समुदाय के अकीदतमंदों को ईद की मुबारकबाद दी। ईद के मौके पर घरों में खीर सेवइयों की दावत दी गई। सभी ने एक दूसरे के घर पर जाकर इस दावत में भाग लिया और पर्व की मुबारकबाद दी। गौरतलब है कि ईद इस्लाम का सबसे बड़ा त्यौहार है। इस्लाम के इतिहास में पहली दफा ईद उल फितर का त्यौहार पैगंबर मोहम्मद ने सन 624 ईस्वी में मनाया था। कहा जाता है उस समय पैगंबर ने जंग बदर नाम की जंग में फतेह हासिल की थी। इस्लामी कैलेंडर के 9वें महीने रमज़ान के पूरे होने के बाद 10वां महीना शुरू होता है। इस महीने का नाम शव्वाल है। इसकी पहली तारीख को ही ईद उल फितर मनाई जाती है। सभी इस्लामी महीनों की तरह इस महीने की शुरुआत भी चांद देखने पर होती है। रमज़ान का चांद डूबने और ईद का चांद नजर आने के अगले दिन यानी चांद की पहली तारीख को ईद मनाई जाती है। ईद उल फितर के मौके पर विभिन्न राजनीतिक संगठनों की पदाधिकारियों तथा प्रशासनिक अधिकारियों सहित आला अधिकारियों ने ईदगाह पर पहुंचकर मुस्लिम समाज के लोगों को ईद की बधाइयां दी। इस चैनल के माध्यम से ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। ये अल्लाह ताला का रहम करम है, हम पे एहसान है कि हमें ये नेमत अता फरमाई कि हमने रोजे रखे एक महीने के, उसके बाद में ईद उल फितर का पर्व मना रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमारे ये भी खुशनसीबी है कि हम हिंदुस्तान जैसे तीनों टाँकों गंगा जमनी तहजीब वाले मुल्क में रह रहे हैं। हम यहाँ पैदा हुए, हम इस मुल्क के नागरिक हैं। हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब आपको ये देखने को मिलेगी। एक कल चेटी चंद का पर्व मनाया गया, नवरात्रों का पर्व मनाया जा रहा है और आज ईद उल फितर का। मुझे पूरे यकीन है हिंदुस्तान में तमाम जगह यही नज़ारा आपको देखने को मिलेगा कि तमाम मजहब के लोग एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं। कोई नवरात्रि की दे रहा है, कोई चेटी चंद की दे रहा है, कोई ईद उल फितर की दे रहा है। मैं तीनों ईद पर्व की पूरे देशवासियों को मुबारकबाद देता हूँ। हमारे मुल्क की गंगा जमनी तहजीब यही है कि मिलजुल कर रहें, हमारा मुल्क तरक्की के रास्ते पर गामजन हो और यही हमारे मुल्क की ताकत है। देखिए ये अच्छा इनिशिएटिव है प्रधानमंत्री जी, क्योंकि हमारे यहाँ एक सिस्टम है कि रमज़ान के महीने में उन लोगों तक हम भी पहुँचते हैं जो ईद मनाने में असमर्थ होते हैं, फाइनेंशियली कमज़ोर होते हैं, और हम समझते हैं कि हम अगर उनके घर में कुछ पहुँचाएंगे तो हम उनके त्यौहार में बराबर के शरीक हुए। और मोदी जी ने वही एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया देश का नेतृत्व करते हुए वही रोल अदा किया है कि सौगात मोदी लोगों के घर घर पहुँचाई 22 लाख मुसलमानों तक। तो मुझे पूरा यकीन है उनकी दुआएँ भी मिली होंगी और उनके त्यौहार में मोदी जी बराबर के शरीक हुए। ये आज ईद का दिन है और इस मुकद्दस दिन, मुबारक दिन, हम तमाम देशवासियों को अजमेर शरीफ से ईद की मुबारकबाद पेश करते हैं। हमारे मुल्क की ये खूबसूरती है कि हम ईद भी मिलकर मनाते हैं, हम दिवाली भी मिलकर मनाते हैं, हम होली भी मिलकर मनाते हैं। भारत के जितने भी कल्चर हैं, त्यौहार हैं, हम सभी भारतवासी मिलकर मनाते हैं और यही भारत की विशेषता है। पूरी दुनिया के अंदर हमारे मुल्क की यही पहचान है कि दुनिया में जितने मुल्क हैं वो सभी, दुनिया में जितने मज़हब हैं वो सब भारत के अंदर पाए जाते हैं और हर मज़हब के जो त्यौहार आते हैं उन्हें हम मिलजुल कर मनाते हैं। मैं सभी को, तमाम देशवासियों को, मेरे शहर वासियों को, अजमेर वासियों को और हमारे राजस्थान वासियों को अपने दिल की गहराइयों से ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। साथ ही आज जो ईद के लिए इंतजाम थे बहुत बेहतर थे, उसके लिए मैं ज़िला प्रशासन का दिल से शुक्रिया भी अदा करता हूँ। ईद का त्यौहार मनाया गया है जिसमें अजमेर शहर में पर्याप्त पुलिस व्यवस्था की गई है। छतों पे फिक्स पिकेट्स और उसके अलावा जहाँ पे भी ईदगाह पे नमाज़ पढ़ी जा रही है वहाँ पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल तैनात किया गया है और पर्याप्त मात्रा में होमगार्ड्स और प्रोफेशनल्स और अन्य कई जाब्ता RSC का पुलिस को मिला है और शांति से नमाज अदा की जा रही है और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त जाब्ता डिप्लॉय किया गया है। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर।